बहुत गरीब लड़का जो अमीर बनने की चाह में भगवान बुद्ध के पास जाना चाहता था। वो उनसे पूछना चाहता था कि वो कब तक ऐसे ही भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करे। आखिर वो कब अमीर बनेगा। इसी चाहत में वो अपने घर से निकलकर भगवान बुद्ध की ओर चल दिया। आगे चलते जाने के बाद वो रास्ता भटक गया। उसे रास्ते में एक लड़की मिली जो कि अंधी थी। वो लड़का उससे पूछा कि क्या आप मुझे भगवान बुद्ध के पास जाने में मदद करिएगा? क्या आप मुझे रास्ता बता सकती हैं? वो लड़की बोली, मैं रास्ता तो बता दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। लड़का तैयार हो गया। वो बोली, मैं पिछले 10 साल से तपस्या कर रही हूँ। तुम भगवान बुद्ध से पूछना कि मेरी आंखें कब वापस आएंगी। मैं इतनी अमीर होके भी कुछ देख नहीं सकती। लड़का बोला, ठीक है, मैं पूछूंगा। और फिर वो लड़की उसे आगे का रास्ता बता देती है। लड़का आगे बढ़ जाता है। आगे उसे एक नदी दिखता है और उसे पार कर पाना संभव नहीं था उस लड़के के लिए, और कोई साधन भी नहीं था। उस लड़के को एक कछुआ दिखा। वो उससे पूछा, क्या आप मुझे आगे जाने में मदद करेंगे? वो कछुआ बोला कि हाँ, मैं मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। भगवान बुद्ध से पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। मैं पूरे 17 साल से तप कर रहा हूँ। लड़का मान गया, बोला ठीक है, मैं पूछूंगा। कछुआ अपनी पीठ पे बैठाकर उसे नदी पार करवा देता है। लड़का और आगे बढ़ता है। फिर उसे एक पहाड़ दिखता है और उसे पार कर पाना लड़के के लिए मुश्किल था। उसे वहीं पे एक जादूगर दिखता है। वह उससे पूछता है, क्या आप मेरी पहाड़ को पार करने में मदद करेंगे? तो जादूगर बोलता है, हाँ, मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। लड़का बोला, बताइए। वो जादूगर बोला, मैं 20 साल से तपस्या कर रहा हूँ। मुझे स्वर्ग जाना है। आप भगवान बुद्ध से पूछिएगा कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी। लड़का बोला, ठीक है, मैं पूछूंगा। तब जादूगर अपनी जादुई छड़ी से लड़के को पहाड़ पार करवा देता है और इसी तरह लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच जाता है। वो वहां पहुंचकर भगवान बुद्ध से बोलता है, भगवान, मेरी समस्याओं का निवारण कीजिए और मेरे सवालों का जवाब दीजिए। भगवान बुद्ध बोले, मैं सिर्फ 3 ही सवालों का जवाब दूंगा। लड़का सोचा, मैं तो गरीब हूँ। मेरे मन में ये सवाल आया कि मैं अमीर कैसे बनूंगा, तो मैं यहाँ चला आया। लेकिन उस लड़की का क्या जो देख नहीं सकती? उस जादूगर का क्या जो 17 साल से तप कर रहा है? और वो कछुआ जो 20 साल से तपस्या कर रहा है? इन सभी को मेरे से ज्यादा जरूरत है भगवान बुद्ध की। तो वो भगवान बुद्ध से पूछा कि उस लड़की की आंखें कब वापस आएंगी। तो भगवान बुद्ध बोले, उसे अपनी आजादी बहुत पसंद है। वो जब किसी से विवाह करेगी तब से वो देख पाएगी। फिर उस लड़के ने जादूगर के बारे में पूछा कि उसको स्वर्ग कब मिलेगा। तो भगवान बोले कि उसे अपनी जादुई छड़ी छोड़ते ही स्वर्ग मिल जाएगा और मुक्ति भी। फिर लड़के ने कछुए के बारे में पूछा तो भगवान बोले कि उसे अपनी कवच उतारनी होगी, तब वो ड्रैगन बन जाएगा। वो लड़का धन्यवाद बोलकर भगवान बुद्ध के पास से चल दिया। फिर उसको आते टाइम रास्ते में जादूगर मिला। जादूगर ने पूछा, भगवान बुद्ध ने क्या कहा? तो उस लड़के ने बताया कि तुमको अपना जादुई छड़ी छोड़ना होगा, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और उस जादूगर ने बिल्कुल ऐसा ही किया और उसे मुक्ति मिल गई। फिर उसको कछुआ मिला। लड़के ने कहा, तुम अपना कवच छोड़ दो, तुम ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ ने ऐसा ही किया और उसे अपने कवच के अंदर से बहुत ही बहुमूल्य रत्न और माणिक मिले और वो ड्रैगन में चेंज हो गया। फिर उसे रास्ते में आगे चलकर वो लड़की मिली और उसने पूछा कि मेरे बारे में क्या बोले भगवान बुद्ध। तो वो लड़का बोला, तुमको विवाह करना होगा अपनी आंखें वापस लाने के लिए। वो लड़की बोली, मुझे अपनी आजादी बहुत पसंद है, लेकिन तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो तुमसे अच्छा मेरे लिए कौन हो सकता है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और इस तरह लड़की की आंखें वापस आ जाती है और वो लड़का भी अमीर बन जाता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आप अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं तो भगवान दूसरों से पहले आपके बारे में सोचते हैं।
अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे तो वो आपको किसी न किसी फॉर्म में वापस अच्छाई मिल ही जाएगी। और अगर आपको किसी भी चीज़ को पाना है तो आप कंफर्ट जोन में रहकर कभी नहीं पा सकते। आपको उसके लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही होगा, तभी आपको अपनी मेहनत का फल मिल सकता है। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए। आप बिना कोई परिश्रम किए कहीं भी किसी भी मंजिल को नहीं पा सकते। इसीलिए तो कहा गया है, केवल इच्छा ही करने से मन की बात नहीं होती है। सुना कभी क्या यहाँ किसी को बिना चले मंजिल मिलती है? मोती सागर में होते हैं, उनको तो लाना पड़ता है। गहरे पानी पैट किसी को गोता तो खाना पड़ता है। होप यू लाइक द स्टोरी। यस गाइस, मैं हमेशा से ही मोरल स्टोरी का बताते आई हूँ, लेकिन ये रियल लाइफ में पॉसिबल है या नहीं आप लोग ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। हम लोग जिस दुनिया में जीते हैं, यहाँ पे सिचुएशन ऐसा बन जाता है कि वो खुद आपको ही नहीं पता चलता कि ये कब हुआ। और मेरी मानो तो जब कुछ बुरा होते रहता है हम लोग के साथ इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, तो टाइम इतना जल्दी जल्दी गुजरने लगता है कि पता ही नहीं चलता कि आप कब उस दलदल में इतना नीचे तक चलेगा। So I am starting a new session which is divided into few episode and each episode consists new story। और ये कहानियाँ मैं आप हम ही लोग के बीच में से होगी जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड से बिलोंग करती है, और आप इसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। आपके जीवन की कोई कहानी, कोई इंसिडेंट, आप जिसको जानते हो उनके लाइफ का कोई इंसिडेंट जो आपको कुछ अच्छा लगा हो, उनके लाइफ में कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया हो, या आपको एप्रिसिएशन मिला हो उससे, या आपको लगा हो कि अरे यार जीवन में ऐसा भी कुछ हो सकता है, आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल पे भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सभी की कहानियां ले ली जाए, और प्राइवेसी डज मैटर्स, तो किसी का नाम या कुछ भी ईमेल वगैरह रिवील नहीं किया जाएगा। एंड प्लीज डोंट स्प्रेड हेट एंड यूज इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स, बिकॉज उस यूजर को मुझे ब्लॉक करने में 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग के खुद का सोशल बिहेवियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही खराब होगा। ईमेल बस स्टोरी भेजने के लिए दी गई है, और आज दशहरा की 6th डे है, तो माँ कात्यायनी आप लोग के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए। Thanks a lot for giving me your precious time. Enjoy your day. See you guys in the next video. Bye bye.